नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पानी पृथ्वी पर कहाँ से आया? क्या पृथ्वी जब बन रही थी तब पानी था उसके साथ, या फिर पृथ्वी बनने के बाद पानी कहीं से आया? पानी का इतना महत्व है जिसके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पानी के बिना संपूर्ण जीव नथिंग है ना। हम और आप कुछ भी नहीं हैं। ये पृथ्वी के साथ ही पानी आया या कहीं बाहर से आया, इस पर वैज्ञानिकों का क्या मत है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है और इसके आखिर में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आपके काम की सूचना भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पानी, जिसे हम लोग, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी क्या है? मिश्रण नहीं, यौगिक है। यौगिक का मतलब दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन के अणु मिलकर के जो बनाते हैं वो क्या बनता है? पानी। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर ना हो तो पानी भी नहीं होगा। पानी के तीन रूप होते हैं जो हम लोग देख पाते हैं। एक होता है ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं बर्फ़। एक होता है द्रव, जिसे हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं। और एक होता है वाष्प, जो हमको दिखता नहीं लेकिन होता है, हवा में होता है। यही वाष्प बाद में द्रव बन करके बादलों में रह करके फिर उसके बाद वर्षा करता है। और जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठंडी पड़ती है, तो ये ठोस बन जाता है। पानी नष्ट नहीं होता। संपूर्ण पृथ्वी पर जितना शुरुआत में पानी था उतना ही आज भी है। एक भी बूंद न ज़्यादा हुआ है और न ही कम हुआ है। हाँ, ठोस कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी द्रव के रूप में ज़्यादा हो जाएगा, कभी वाष्प के रूप में। ये जल चक्र इसको बोलते हैं। यानी बरसात होगी, पानी नीचे गिरेगा, फिर ज़मीन के नीचे जाएगा, फिर निकलेगा, फिर वाष्पीकृत होगा। ये चलता रहता है, एक जल चक्र, नष्ट नहीं होता। तो आखिर ये पानी हमारी पृथ्वी पर कहाँ से आया, एक प्रश्न है। तो इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के मत हैं। तो इस पर तीन मत हैं। देखिएगा, कोई भी अंतिम बात सत्य नहीं बताई गई है। विज्ञान में जो भी चीज़ें की खोज की जाती हैं या भूगोल में जो खोजी जाती हैं वो अंतिम सत्य नहीं होता। समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। भाई, आज हमने जो खोजा है वो हमारी आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार है। जैसे कभी पूरे ब्रह्मांड के बारे में ये कहा जाता था कि पृथ्वी हमारे पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। जियोसेंट्रिक अवधारणा इसको कहा गया। बाद में जब और विकास हुआ विज्ञान का, तकनीकी का, उपकरणों का, दूरबीन का, तो पता चला कि नहीं, सूर्य सेंटर में है ना। तो सूर्य केंद्रित अभिकल्पना हुई। लेकिन और बाद में चला कि नहीं, सूर्य भी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, हमारी आकाशगंगा केंद्र में है। अभी ये मान्यता है। हो सकता है भविष्य में ये भी पता चले कि हमारी आकाशगंगा भी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है ना। तो कुछ निश्चित नहीं है। वर्तमान में क्या है उसके बारे में ही हमें जानना है। तो वर्तमान में क्या मत है इसके बारे में हमको जानना है। इसके लिए तीन सिद्धांत बताए गए, यानी कि तीन तरह की बातें की गई, यानी तीन तरह के वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया। क्या बताया? पहला मत ये है कि पृथ्वी के साथ ही पानी आया, या दूसरी भाषा में कहें कि पृथ्वी में ही पानी था। ये पहला मत है। ये पुराना मत है। शुरुआत में ही कहा गया कि पृथ्वी जब बनी तो पानी था। वो किस रूप में था वो अलग बात है, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा मत ये कहता है कि पृथ्वी जब बनी पानी नहीं था, बल्कि पानी ऊपर से आया, अंतरिक्ष से। पानी अंतरिक्ष से आया, ये दूसरा मत है। और तीसरा मत जो वर्तमान का मत है वो इन दोनों का मिश्रण है। यानी ये भी कहता है कि पृथ्वी के भी साथ था और कुछ बाहर से भी आया, यानी मिश्रण है। कुल मिला के इन दोनों का मिश्रण है, यानी पृथ्वी के अंदर से भी और बाहर से भी आया। वर्तमान में जो पानी है वो दो रूपों में है। अब हम दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले मत, दूसरे मत और तीसरे मत के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का मतलब जिसमें सब कुछ है। सब कुछ का मतलब हमारी पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु, पुच्छल तारे, आकाशगंगा, सब कुछ जो है उसको मिलाकर क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, इस पर भी शोध हुआ जब, तो ये वर्तमान में कहा जाता है कि लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व, कहीं कहीं 14.5 अरब वर्ष पूर्व, औसतन 13-14 अरब वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।
अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। सौर मंडल का मतलब होता है जिसमें सूर्य हो और उसके 8 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण धूमकेतु पुच्छल तारे चंद्रमा, इन सब को मिला करके सौर मंडल बना है। और इसकी उत्पत्ति हुई लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व। 4.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल का ही हिस्सा है, उसी के साथ बनी, सूर्य के ही साथ लगभग बनी, सूर्य के थोड़ा सा बाद। तो हमारी पृथ्वी की आयु वर्तमान में ये बताई जाती है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व है, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले बनी थी। अब समझिएगा, जो हमारा पहला मत है, पहला मत क्या है? पहला मत है कि पृथ्वी में ही पानी था। इसके अनुसार क्या है? ये मत ये कहता है कि जब हमारी पृथ्वी बन रही थी 4.5 अरब वर्ष पहले, पृथ्वी कैसे बनी, इसी भी बहुत रोचक कहानी है, हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही बनाएंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो पृथ्वी कैसे बनी उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले समझते हैं कि जब पृथ्वी बन रही थी तो पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहर भी क्या है। जो आज मिट्टी है, ये मिट्टी शुरू में नहीं थी, पूरी तरह से चट्टान, लोहा, अल्मुनियम, है ना, ये सारी चीज़ें, खनिज, ये सारी चीज़ें थी। तो जो धातु थी, जो खनिज थे और जो चट्टान थे, इन्हीं के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी यौगिक थे। हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी यौगिक संयुक्त रूप से इन्हीं के साथ थे। और पृथ्वी जब हमारी बन गई, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। आज भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, आप देखते हैं, इंडोनेशिया में कभी हुआ, कभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कभी भारत में भी बैरन द्वीप में हो जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। ज्वालामुखी के ही बाद बहुत सारे पहाड़ों का भी निर्माण हुआ, बहुत सारी भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो शुरुआत में ज्वालामुखी का जब विस्फोट हुआ था तो बहुत भयानक विस्फोट हुए थे, कई जगह विस्फोट हुए थे। और इस विस्फोट से वाष्प निकली थी। क्या निकला था? वाष्प। आज भी वाष्प निकलती है। तो वाष्प निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड निकला था और नाइट्रोजन निकला था। नाइट्रोजन मुख्य रूप से वाष्प, CO2 और नाइट्रोजन, ये ज्वालामुखी विस्फोट से निकले। ये वाष्प वायुमंडल में गए और फिर क्या हुआ, वहाँ ठंडा मौसम, मतलब ठंडा तापमान, ये वाष्प क्या बन गए? बादल। यानी ये वाष्प द्रव बन गया और द्रव बन करके फिर पृथ्वी पर गिरने लगा पानी के रूप में और लाखों वर्षों तक गिरा। ध्यान रखिएगा, ये मत में ये बताया गया है कि लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर पानी बरसता रहा और बहुत ही तेज़ी से बरसता रहा। जैसे आज बरसात होती है, ऐसी बरसात नहीं थी, बहुत प्रचंड बरसात थी लाखों वर्षों तक। और जब पानी बरसता रहा तो पृथ्वी पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़े विशाल गड्ढे, वहाँ पानी भर गया। जो ऊंचाई पर थे वहाँ पानी नहीं गया। तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे वो ऊपर रह गए, जो विशाल गड्ढे थे वो भर गए। वही विशाल गड्ढे आज क्या हैं? महासागर हैं, सागर हैं, झीलें हैं। और बड़े मतलब ऊंचाई से उन गड्ढों की ओर जो पानी बहने लगा, भाई बरसात हो रही है तो गड्ढों में भी पानी बरस रहा है, ऊंचाई पर भी पानी बरस रहा है। तो ऊंचाई वाला पानी नीचे जब आने लगा तो एक धार बन गई और इस धार को क्या कहा गया? नदी। ये नदियाँ आज भी हैं। तो लाखों वर्षों तक पानी बरसने के क्रम में समुद्र, महासागर, झील, नदी बने और पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया एक समय। इतना पानी है कि आज कहा जाता है वर्तमान में कि अगर पृथ्वी को समतल कर दिया जाए तो लगभग 2.5 किलोमीटर पृथ्वी की ऊंचाई तक पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, इतना पानी है। तो ये पहला मत है कि पृथ्वी में ही पानी था, अलग रूप में था। वाष्प जब निकला ज्वालामुखी के माध्यम से, वो वायुमंडल में गया, बादल बना, फिर बरसात हुई, लाखों वर्षों तक बरसात होती रही, पृथ्वी ठंडी हुई। इसी बरसात से सागर, महासागर बने और जितना पानी था उस समय उतना ही आज भी है। ये हमारा पहला मत है। दूसरा मत क्या है कि पानी जो है वो अंतरिक्ष से आया, अंतरिक्ष से आया। दरअसल हमारे सौरमंडल में ही धूमकेतु हैं, धूमकेतु, इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। और धूमकेतु और उल्का पिंड, आप देखे होंगे कभी कभी रात के समय में
एक पूंछ के आकार का बन जाता है, सूर्य की तरह पूंछ होती है, जलता हुआ महसूस होता है, उसको उल्का पिंड बोलते हैं, और ये पृथ्वी पर गिरता रहता है। तो दूसरा मत ये कह रहा था कि जो धूमकेतु हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे बड़े बड़े हैं ये धूमकेतु और पुच्छल उल्का पिंड, ये दोनों पृथ्वी पर लगातार गिर रहे थे। बहुत विशाल मात्रा में छोटे छोटे पिंड गिर रहे थे। इनमें पानी था, पानी अलग रूप में था लेकिन पानी था। तो ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराते रहे, टूटते रहे, बर्फ़ के रूप में और द्रव के रूप में पानी गिरता रहा, और एक समय बाद पूरे पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया। ये दूसरा मत है, यानी पृथ्वी के अंदर पानी नहीं था, पानी अंतरिक्ष से आया धूमकेतु और उल्का पिंड के गिरने से उनके साथ। ये दूसरा मत है। तीसरा मत क्या है? आधुनिक यानी आज का। आज का ये मत है कि ये पानी न ही केवल पृथ्वी से था न ही बाहर से आया, बल्कि दोनों, यानी कि पृथ्वी में भी पानी था रसायन के रूप में। जैसे आज भी ये वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पृथ्वी की 3 लेयर है, जो अध्ययन की दृष्टि से बनाई गई है, अंतर भी है। जैसे ऊपरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। इसकी ऊंचाई है, मतलब ऊपर से लेकर के, सतह से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर तक, कहीं 70 किलोमीटर तक। फिर यहाँ से 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक जो दूसरी लेयर है, इसका क्या नाम है? मेंटल। तीसरी लेयर जो 2900 से 6371 किलोमीटर है, इसका क्या नाम है? क्रोड। तो मेटल के कुछ हिस्सों में जो पानी है वो रासायनिक बंधन के रूप में है। जैसा पृथ्वी पर अलग पानी आपको दिखता है, यूज करते हैं, उस रूप में नहीं है, लेकिन हाँ पानी है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में किया जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। तो ये तीसरा मत है, वो बताता है कि पृथ्वी के अंदर से भी और उल्का पिंडों के भी माध्यम से पानी आया, दोनों रूपों में, और पानी बना हुआ है। अब एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जो पानी पृथ्वी पर है वो पृथ्वी पर ही क्यों है? जब वो ऊपर उठता है तो ऊपर उठ कर के वाष्प के रूप में उड़ते उड़ते पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में किसी और ग्रह पे क्यों नहीं चला जाता? तो उसका रीज़न क्या है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी तेज है कि पृथ्वी के बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। जो गैसें हैं, जो धूल कण हैं, जो चट्टान हैं, जो भी हैं, हवा से अगर ऊपर उठते भी हैं तो एक सीमा के बाद जाने के बाद फिर से नीचे आने लगते हैं। यहाँ तक कि हवा भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा सकता। हवा भी इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी उसे खींचती है अपनी ओर। तो कोई भी चीज़ पृथ्वी के बाहर नहीं जा सकती। जैसे हम रॉकेट भी लॉन्च करते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हम उसे धक्का देते हैं, तब वो जाकर के पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का सेंटर है वहाँ से बाहर निकल पाता है। यानी इतनी रफ्तार से कोई भी वस्तु अगर फेंकी जाए तो वो बाहर निकल सकती है, लेकिन इतनी रफ्तार से कोई भी प्राकृतिक चीज़ बाहर नहीं जाती है। तो वाष्प भी एक निश्चित ऊंचाई के बाद ऊपर नहीं जा पाता, और जब द्रव बन जाता है तो फिर पृथ्वी पर बरसने लगता है। तो इस तरह से जल चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर जो पानी है वो पूरी तरह से अस्थायित्व की स्थिति में है। जितना पहले था उतना आज भी है। ठीक, मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के आखिर में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोग वीडियो शुरू में ही देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आपके लिए खुशखबरी ये है कि यह जो भूगोल आप पढ़ रहे हैं, इस भूगोल को हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना शुरू किया है अपने ऐप पर। हमारे ऐप का नाम है दीपक ज्ञानपथ। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, दीपक ज्ञानपथ सर्च करिएगा, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कर लीजिए, एकदम फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है उसका। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भूगोल का संपूर्ण कोर्स है। 31 जुलाई तक आपको सिर्फ 200 रुपये में मिलेगा। एक कूपन कोड है इंडिया 2025। आप जब परचेस करने जाएंगे तो वो कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ 200 रुपये का है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई से 1 सितंबर तक 499 रुपये का है। 1 सितंबर के बाद अगर आप परचेस करेंगे तो ये कोर्स 2000 का हो जाएगा। आप इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को, वहाँ पे डेमो क्लास है, पूरा डिटेल में देख लीजिए, फ्री में है, उससे कोई चार्ज नहीं है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके काम का ये है कि नहीं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है और आम आदमी के लिए भी है। तो सबसे पहले आप उस ऐप को इंस्टॉल करिए, फ्री में है।
और उसकी जो क्लास है उसको पूरा देखिए, पूरा सिलेबस देखिए। अगर आपको लगेगा कि आपके काम का है, हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे, तो आप उसको परचेज़ करिएगा, अन्यथा परचेज़ करने की यानी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर ही पर्याप्त है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।